दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सुनकर आपको मज़ा आएगा और आपको यहाँ से इस स्टोरी के अंदर कुछ सीखने को ही मिलेगा। और दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पता चलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आपको पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो कहानी का टाइटल है वो देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रू फ्रेंड। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, सच्चा दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बीरबल वॉज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर्स। दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल वॉज, बीरबल थे, वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर्स, मतलब अकबर के जो फेवरेट मिनिस्टर्स है, मतलब जो उनके पसंदीदा मंत्री थे वो उनमें से एक थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बीरबल वॉज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर्स। बीरबल अकबर के पसंदीदा मंत्रियों में से एक थे। ही ऑफन received many precious gifts from Akbar and his salary was much higher than that of any other ministers। क्या मतलब हुआ? ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही ऑफन रिसीव्ड। रिसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, वो अक्सर प्राप्त करते थे या कह सकते हैं उनको अक्सर मिलते थे। मैनी कई, प्रीशियस गिफ्ट्स मतलब कि महंगे उपहार, मतलब उनको कीमती उपहार उनको प्राप्त होते थे, मिलते थे। फ्रॉम अकबर, अकबर से। एंड हिज सैलरी, और जो उनका वेतन था, सैलरी मतलब तनख्वाह या फिर वेतन, जो उनकी जो वेतन था, जो उनकी तनख्वाह थी, वॉज मच हायर, वो बहुत ज़्यादा थी। देन का मतलब होता है से, और ये तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। देन दैट ऑफ एनी अदर मिनिस्टर्स, मतलब किसी अन्य मंत्री की तुलना में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो अक्सर जो है वो कीमती गिफ्ट, कीमती उपहार पाते थे, उनको मिलते थे अकबर से, और जो उनकी सैलरी थी, जो उनका वेतन था वो बहुत ज़्यादा था। जो अन्य जो दूसरे मंत्री थे उनकी तुलना में उनका जो वेतन था बहुत ज़्यादा था। चलिए आगे देखिए। स्लोली एंड स्टेडली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और स्टेडली का मतलब होता है लगातार। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। जो स्लोली है ये एडजेक्टिव एडवर्ब है, और जो स्टेडली है ये भी एक एडवर्ब है। स्लोली का मतलब धीरे धीरे और स्टेडली का मतलब लगातार, मतलब कि स्लोली एंड स्टेडली मतलब धीरे धीरे और लगातार। बीरबल वॉज ग्रोइंग रिच। ग्रो रिच का मतलब होता है अमीर होना। जो बीरबल थे वो अमीर हो रहे थे, धनी हो रहे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे और लगातार अकबर जो थे, बीरबल जो थे वो अमीर हो रहे थे। एज जैसे कि ही वॉज ग्रोइंग रिच, ग्रोइंग रिच जैसे वो अमीर हो रहे थे। हिज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, जो उनकी जो दोस्तों की जो लिस्ट थी, जो उनके मित्रों की जो लिस्ट थी, बिगेन टू इंक्रीज, वो बढ़ने लगी। दोस्तों ये जो हमारा ये वर्ड है बिगेन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है बढ़ना, शुरू हो जाना। बिगेन वो बढ़ने लगी, बिगेन टू इंक्रीज वो बढ़ने लगी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे वो अमीर हो रहे थे वैसे वैसे जो उनके दोस्तों की जो लिस्ट थी वो बड़ी होने लगी, लंबी होने लगी, मतलब वो बढ़ने लगी। ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है, और ये जो पॉपुलर है ये एक एडजेक्टिव है। तो जब भी हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ बिकम की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, बिकेम वेरी पॉपुलर। तो क्या मतलब हुआ? ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वह बहुत प्रसिद्ध हो गए। एवरीबडी वॉन्टेड टू बी हिज फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? एवरीबडी का मतलब हर कोई, हर कोई वॉन्टेड चाहता था, टू बी होना, हिज फ्रेंड उनका दोस्त। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरीबडी वॉन्टेड टू बी हिज फ्रेंड। और दोस्तों ये जो वर्ड है बी मतलब होना होता है,
और ये वांट की सेकंड फॉर्म है वांटेड, क्योंकि जब भी पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाया जाएगा तो वहाँ अफर्मेटिव वाक्य होने की स्थिति में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, हर कोई उनका दोस्त होना चाहता था, कह सकते हैं हर कोई उनका दोस्त बनना चाहता था। चलिए आगे देखिए। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। वंस ही अरेंज्ड फॉर अ पार्टी इन हिज हाउस, क्या मतलब हुआ, अरेंज करने का मतलब होता है प्रबंध करना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, वंस एक बार, ही अरेंज्ड फॉर अ पार्टी, उन्होंने एक पार्टी मतलब कह सकते हैं भोज या कोई कह सकते हैं किसी भी तरह का पार्टी, दावत वगैरह, उसे पार्टी कहा जाता है। उन्होंने एक दावत का प्रबंध किया इन हिज हाउस, अपने घर पर। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार उन्होंने अपने घर पर दावत का प्रबंध किया, पार्टी का मतलब दावत का प्रबंध किया। आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड, क्या मतलब हुआ, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब कि लोगों का एक बड़ा समूह, या कह सकते हैं लोगों की एक बड़ी संख्या, गैदर इकट्ठी हुई, लोगों की एक बड़ी संख्या इकट्ठी हुई, मतलब कई सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। बीरबल बिकेम वेरी बिजी इन अटेंडिंग दैम, अटेंड करने का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। जो बीरबल थे वो बहुत मतलब कि वेरी बिजी, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए इन अटेंडिंग देम, उनका स्वागत करने में, उनको अटेंड करने में। विद अ वार्म स्माइलिंग फेस, एक गर्म मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए मेहमानों को, मतलब उन लोगों को अटेंड करने में, उनका स्वागत करने में। विद ए वार्म स्माइलिंग फेस, एक गर्म मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। चलिए आगे देखिए। आ मैन केम फॉरवर्ड, एक आदमी, ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आ मैन एक आदमी, केम फॉरवर्ड वो आगे आया, एंड आस्क्ड हिम और उनसे पूछा, बीरबल, बीरबल, नाउ अब, दैट की, बीरबल नाउ दैट यू हैव बिकम एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन। दोस्तों एस्टैब्लिश एडजेक्टिव है और एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक आदमी आगे आया और उसने पूछा, बीरबल नाउ अब, दैट यू हैव बिकम, आप बन गए हो, बन चुके हो या बन गए हो, एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन, एक स्थापित आदमी बन गए हो। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है या फिर नहीं है, तो इस तरह के वाक्य को पजेसिव सेंटेंस कहा जाता है। और हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। तो क्या मतलब हुआ, हाउ मैनी फ्रेंड्स मतलब कितने दोस्त, डू यू हैव आपके हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, कम एंड आस्क दिस क्वेश्चन मतलब कि आप आना, और ये हमारा इम्पेरेटिव का वाक्य है, कम आप आना, एंड आस्क और पूछना, दिस क्वेश्चन इस सवाल को, व्हेन जब, आई विल हैव नथिंग इन माई पॉकेट जब मेरे पास मेरी जेब में कुछ भी नहीं होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल ने क्या जवाब दिया कि आप जब आना, आप आना और ये सवाल मुझसे जब पूछना जब मेरी जेब में मतलब कि मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में कुछ भी नहीं होगा। आई विल हैव नथिंग इन माई पॉकेट। और दोस्तों ये जो वाक्य है आई विल हैव नथिंग, ये हमारा फ्यूचर का पजेसिव सेंटेंस है। तो इसके अंदर विल हैव का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ये सवाल मतलब कि आप आना और ये सवाल मुझसे जब पूछना जब मेरी जेब में कुछ भी नहीं होगा। ओनली देन मतलब सिर्फ तभी। विल आई बी एबल टू, मैं विल आई बी एबल टू काउंट मतलब मैं गिनती कर पाऊंगा माई ट्रू फ्रेंड्स अपने सच्चे दोस्तों की। तो उन्होंने क्या इस चीज़ का जवाब दिया कि ओनली देन विल आई बी एबल टू काउंट माई ट्रू फ्रेंड्स मतलब सिर्फ तभी मैं अपने सच्चे दोस्तों की गिनती कर पाऊंगा। ट्रू फ्रेंड्स मतलब सच्चे दोस्त, तभी मैं अपने सच्चे दोस्तों की गिनती कर पाऊंगा। द मैन जो आदमी था वॉज वेरी सरप्राइज्ड वो बहुत ज़्यादा हैरान था। टू हियर सुनकर दिस रिप्लाई इस जवाब को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द मैन वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर दिस रिप्लाई जो आदमी था वो इस जवाब को सुनकर बहुत अधिक हैरान था। सरप्राइज मतलब हैरान होना। तो दोस्तों इस तरह से ये स्टोरी थी और मैं समझता हूँ कि जो कहानी का सार है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा आपने देखा इस स्टोरी के अंदर जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे
और जब उन्होंने पार्टी दी तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत अमीर आदमी थे तो उनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा थे। और जब एक व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा कि आपके कितने दोस्त हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इस चीज़ का जवाब दिया कि जब मेरी पॉकेट में कुछ भी नहीं होगा तब आप मुझसे पूछना, तभी मैं बता पाऊँगा कि मेरे सच्चे दोस्त कितने हैं। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का समय अच्छा हो और उसके पास बहुत धन दौलत हो तो सभी लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं, सब उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जब उसी व्यक्ति की जेब में कुछ नहीं होता, जब उसकी जेब खाली होती है और उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है, तभी पता लगता है कि कितने सारे लोग उसके साथ खड़े हैं या फिर उसके कितने सारे दोस्त हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।